हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोग के आग्रह पर आज हम एक लाए हुए हैं ऑनलाइन मैप को ग्रेडिंग किस प्रकार की जाती है। बहुत दिनों से आप लोग हमेशा मुझसे पूछते थे कि सर एक क्लास ली जाए जिसमें हमें सिखाया जाए कि हम लोग ऑनलाइन ग्रेडिंग किस प्रकार करते हैं। तो उसी के संदर्भ में आज ये क्लास है। हो सकती है थोड़ी लंबी चले, लेकिन आपको एकदम बारीक से बारीक मैं आपको सिखाऊंगा किस प्रकार आप अपने मैप के रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो मैप चाहिए, नक्शा चाहिए, साथ ही साथ आपको नॉर्थ 0 डिग्री आपको पता होनी चाहिए कि हमें नक्शे में 0 डिग्री नॉर्थ किस जगह पर है। तो चलिए देरी न करते हुए मैं अपने स्क्रीन को शेयर करता हूँ। आई होप मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही होगी। मैं सीधे आपको मैप पर ले जाता हूँ। ये मैप है, आप देख सकते हो, ये मैप है। इस फोटो को मैं इधर ले जाता हूँ बाजू में। ठीक है, ये मैप आपको दिख रहा होगा, ये मैप हो गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी बिल्डर या जो आर्किटेक्ट है उसने नॉर्थ बताया हुआ कि नॉर्थ किस तरफ जा रहा है, अर्थात नॉर्थ मेरा इस तरफ जा रहा है। ये नॉर्थ हो गया। आपको ये यदि नॉर्थ हो जाता है तो ये मेरा आपको पूरब हो जाता है। ये हमारा दक्षिण हो जाता है, ये पश्चिम। अर्थात कहने का मतलब है कि इसका जो मकान है पश्चिम मुखी मकान है। अब हम लोग इसमें ग्रिडिंग किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस प्लॉट का सेंटर निकालना होता है। तो चलिए धीरे धीरे हौले हौले सीखते हैं कि सेंटर किस प्रकार निकाला जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आप कर्सर ले जाए और यहाँ से इसे इन टू इन इसको आप यहाँ मिला दीजिए। ठीक है, दूसरा आप यहाँ ले जाइए, इन टू इन इसको मिलाइए। अब आप देख सकते हैं कि इस जगह पर ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका ब्रह्म स्थान आ रहा है। आप इसे इस प्रकार भी कर सकते हैं। जितना छोटा हो सके उतना छोटा करके इसे आप यहाँ पर सेंटर में स्थित कर दीजिए। ये आपका ब्रह्म स्थान आ गया। इसको और छोटा कर सकते हैं, इसे और छोटा कर लीजिए। और छोटा योग लगता हो नहीं रहा है। चलिए ये आपका ब्रह्म स्थान हो गया। थोड़ा सा ये आपको और इधर आएगा। या आप इसको जगह पर डॉट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पेंसिल का निशान लगा देता हूँ, रेड कलर से मैं मार्क कर देता हूँ। ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका ब्रह्म स्थान हो गया। ठीक। अब हमें क्या करना है, इस नॉर्थ को यहाँ ले जाना है। इसे और छोटा कर सकते हैं, तो और छोटा, जितना छोटा हो जाए उतना छोटा कर लीजिए। अब इस नॉर्थ को आप एकदम पॉइंट सेंटर पर ले जाइए। ये एकदम सेंटर चला गया। अब ये जो नॉर्थ देख रहा है, यहाँ पर भी एक आप लकीर खींच सकते हैं। या इसे न करके आप क्या करें, ये एरो वाला चिन्ह देख रहे हैं, इससे ले जाए। ये आप देखिए पूरे पूरे आपको नॉर्थ ये आ गए। ठीक है, आप यहाँ पर इसको लिख भी सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए। नॉर्थ, नॉर्थ 0 डिग्री। ठीक है, आप ये छोटा भी कर सकते हैं।
ये नॉर्थ 0 डिग्री आपको हो गए। अब इधर आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ कर दीजिए वापस। अब इसका सेंटर को आप मिला सकते हैं, इसके सेंटर को आप मिला लीजिए। अब ये मेरा नॉर्थ हो गया। अब यहाँ पर क्या करना, अब हमें यहाँ पर शक्ति चक्र को लगाना है। शक्ति चक्र को किस प्रकार लगा सकते हैं, आप यहाँ से इमेज में जा सकते हैं, इमेज में आप शक्ति चक्र को ले सकते हैं। ये वाला नहीं लेना है शक्ति चक्र आपको। बार बार वही आ रहा शक्ति चक्र। ये भी नहीं लेना है। ये शक्ति चक्र आपको लेना है, ठीक है। तो छोटा कर ले। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, इसलिए निश्चित रहे, कोई टेंशन ना ले। एक लकीर में चाह रहा हूँ स्ट्रेट कर लिया जाए। चलिए ये स्ट्रेट लाइन हो गया। अब इसको यहाँ पर हम लोग सेट कर सकते हैं, हम देखिए। अब इसे थोड़ा बड़ा कर दीजिए। थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए इसे अब। अब क्या करना है ये देख रहे हैं आप, इसे आपको इस पर यहाँ पर मैच करना 0 डिग्री को। तो अब इसे कैसे घुमा सकते हैं, इसको थोड़ा सा घुमाइए। ऑलमोस्ट आपको देख सकते हैं ये आपको। ये 0 डिग्री पे आपको आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसके जोन्स को मार्किंग करना है। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इससे हम लोग। चलिए इतना ठीक है, इसे करते हैं। अब मार्किंग करना है, यहाँ से लेना है। ये सेंटर आप देख सकते हैं। अब जोन हमें मार्किंग करना है। सबसे पहले हम लेंगे, इसको यहाँ से यहाँ ऐसे मिलाइए, और इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ये और मिलेगा आपको। हम्म।
एग्जैक्ट मिल गया। इसका कलर चेंज कर लीजिए, इसका कलर रेड कर लीजिए आप। चलिए गुड, बहुत अच्छा। अब दूसरा हम लोग मार्क करेंगे। इसी प्रकार हमें जोन को मार्किंग करना है। दो हो गया। उसके बाद तीसरा। एकदम आपका धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका हाथ यहाँ बैठ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं चौथा। उसके बाद हम लोग लेंगे, यहाँ वाला लेंगे। उसके बाद हम लोग लेंगे ये वाला पोर्शन। आराम से देखिए, धीरे धीरे सीख जाइएगा किस प्रकार जोन्स निकालते हैं। उसके बाद हम लोग लेंगे ये वाला। ठीक है। अब इससे आप छोटा और सा कर लीजिए, बाकी सारे जोन आपके निकल जाएंगे। और छोटा कर लीजिए इसे। मजा आ रहा होगा।
प्रैक्टिस करते रहिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको मजा आएगा। एक और छूट गया, वो भी ले ही लेते हैं पहले, उसके बाद इसका काम, शक्ति चक्र का काम मेरा खत्म हो जाएगा। आई होप मेरा शक्ति चक्र का काम खत्म हो गया है। देखिए मेरा सेंटर कहाँ निकला था। अब धीरे 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 इसे आप यहाँ ले जाइए, सेंटर पर ले जाइए आप। ठीक है। इसे रहने देते हैं, तो इसको सेंटर पर ले गए। ये भी सेंटर पर है, इसको सेंटर पर ले जाए। इसे 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 सेंटर पर ले जाए। ठीक है। अब ये मेरा नॉर्थ आ रहा है, राइट। चलिए ये हो गया आपको। तो ये पोर्शन देख रहे हैं, ये मेरा नॉर्थ है, आप यहाँ पर मार्क के लिखते जाइए फटाफट। ये हो गया नॉर्थ। ओके। ये आपका हो गया एनएनई। ये हो गया एनई। या देखते हैं यहाँ लिखाता है। लैक लिया जा। चलिए, ये एनई हो गया आपको। ई आपको हो गया ई एनई। ये आपका आ गया ईस्ट।
ये आपको ये पूरा जोन देख रहे हैं आपको, ईएससी हो गया। ये आपको हो गया साउथ ईस्ट। ये आपको साउथ साउथ ईस्ट हो गया। ये जोन आपको साउथ हो गया। ये आपका SSW हो गया। ये आपको साउथ वेस्ट हो गया। ये आपको वेस्ट साउथ वेस्ट। ये आपका वेस्ट हो गया। ये पोर्शन देख रहे हैं आपको, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया। ये आपका NNW हो गया। इस प्रकार हम लोग 16 जोन को डिवाइड कर लेते हैं। अब उसके बाद अब हम लोग चेक कर सकते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा दोस्तों। इसको थोड़ा सा मिटा के दोबारा फिर से यहाँ लिख देते हैं। ये मेरा हो गया ईस्ट साउथ ईस्ट, राइट। अब आपको दिख रहा होगा। ये नहीं करना है। हम्म, अब इसको हम लोग ग्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उसका मुख्य द्वार। देखिए मुख्य द्वार वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ रहा, अर्थात ये पूरा का पूरा जो पद आ रहा आपको सोर्स के पद में आ रहा। सोर्स का पद काम क्या होता है, सुखाना काम रहता है। अर्थात इस जगह पर यदि प्रवास प्रवेश द्वार होते हैं तो हमें ये अधिक खर्चे देते हैं। हमें रोग को आमंत्रित भी करते हैं ये पद। तो हमें क्या करना है, हमें करना है इससे ब्लॉक करना है। इसे ब्लॉक करके हमें पॉजिटिव एंट्री। तो मुझे इस मान लीजिए यहाँ पर रोड आ रहा है, कहीं पॉजिटिव एंट्री इस जगह पर नहीं खुल सकती है। यदि हम लोग चक्रा पर शक्ति चक्र से यदि हम लोग ग्रेडिंग करते हैं, यदि महावास्तु मॉडर्न वास्तु से ग्रेडिंग करते हैं, तो मुझे इस जगह पर कहीं भी आपको उसकी डिग्री उसके दरवाजा अच्छा नहीं मिल सकती। तो क्या करेंगे हम लोग, वर्चुअल दरवाजा आइधर हम लोग नॉर्थ में खोल सकते हैं, इस जगह पर वर्चुअल दरवाजा खोल सकते हैं। या आइधर हम लोग ईस्ट में पूरब में खोल सकते हैं वर्चुअल दरवाजा। या हम लोग साउथ में खोल सकते हैं या वेस्ट में, यदि कहीं जगह है तो हमें इस जगह पर वर्चुअल दरवाजा खोल सकते हैं। वर्चुअल दरवाजा हम लोग किस प्रकार खोलते हैं, वर्चुअल दरवाजा हम लोग दो तरह से खोलते हैं। एक तो होता है 3D पिक्चर्स, जो दरवाजे के होते हैं 3D पिक्चर्स लगा सकते हैं हम लोग वहां पर। जैसे हमें नॉर्थ में खोलना है मुख के पद पर या भल्लाट के पद पर, तो उत्तर दिशा के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब यदि हम ऐसे दरवाजा को चूज करें जो मुझे दिखाई दे कि वो पानी, मैं आपको शेयर करता हूँ। 1 मिनट लाइन पर ही मैं आपको वो भी शेयर करता हूँ किस प्रकार के दरवाजा आप वहां पर खोल सकते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा दोस्तों, तुरंत देखते हैं। मेरे पास होनी चाहिए, इसमें तो नहीं है। होगी तो मैं आपको पक्का शेयर करूंगा, यदि नहीं होगी तो आई एम सॉरी दोस्तों, मैं नहीं कर पाऊंगा। या मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गए आपको। सबसे पहले अब हम लोग क्या देखते हैं, अब चलते हैं हम लोग आगे। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट देखिए फ्रंट खुला हुआ है, चलिए ठीक है चलेगा। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट भी खुला हुआ है। नॉर्थ नॉर्थ में यहाँ देखिए क्या उसने हॉल बनाया हुआ है। चलिए ये भी बहुत बढ़िया है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में देखिए, और नॉर्थ ईस्ट में आई हो इनके किचन आ रहे। ये थोड़ा सा बड़ा यदि हम लोग कर लेते हैं तो ज्यादा क्लियर कट हमें समझ में आएगी आपको। किचन तो नहीं आ रहे। नॉर्थ ईस्ट भी इनका ठीक है, साफ सुथरा है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में ये चलिए ओवरऑल ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ईस्ट साउथ ईस्ट में इसके शौचालय आ रहे हैं। तो हमारे जो बेसिक वास्तु में बताया गया है कि आप इस जो 3 जोन मुझे बताए गए हैं, मतलब डिस्पोजल के जोन होते हैं हमारे महावास्तु में। ये इस साउथ ईस्ट डिस्पोजल के जोन होते हैं, साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल के जोन होते हैं, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिस्पोजल के जोन होते हैं। तो सबसे बढ़िया शौचालय मुझे ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट में बताया गया कि वहां बना सकते हैं। यदि ईस्ट साउथ ईस्ट के खासकर विश्व पद पर शौचालय इसके आ रहे हैं, तो इस व्यक्ति यदि इस घर में रहने वाले लोगों का काम यदि एनालिसिस का होता, मंथन का होता,
यदि वो सॉफ्टवेयर फील्ड में रहते हैं, डेवलपिंग के फील्ड में रहते हैं, कुछ डेवलप करते हैं, तो उसके लिए यहाँ का शौचालय अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। उनमें जो एनालिसिस होता, जो चर्निंग होता, जो मंथन होता, वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग इस शौचालय को ट्रीट करने के लिए सलाह देते हैं कि आप इसे ट्रीट कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देखिए, ट्रीट हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं। या तो इसको हम लोग है ना कट कर सकते हैं। इस जगह से आपको दिखा सकता हूँ मैं कट किस प्रकार किया जाता है। एक मिनट रुक जाइए। कट हमेशा हम लोग ब्रश से ही करते हैं। जैसे मान लो ये शौचालय इनका आ रहा है, तो हम लोग इस वाल से लेके इसको यहाँ से ऐसे लेके इसको कट किया जाता है। ऐसे कट कर दीजिए आप इसे। उससे क्या होता है, इनवर्स को यदि हम लोग इंटीमेशन देते हैं कि हमने शौचालय को कट कर दिया है। ओके। इंटीमे अब उसके बाद क्या करते हैं कि कट करने के बाद भी थोड़ी थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पर बची रहती है, नेगेटिव एनर्जी आती रहती है, परमानेंट पूरी तरह से ब्लॉक नहीं होती। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये शौचालय का यहाँ बाथरूम यहाँ देख रहे हैं, इधर यहाँ पर हम लोग पेड़ में बफल स्ट्रिप लगाते हैं, या नहीं तो शौचालय के दोनों तरफ इस साइड में आप देख सकते हैं। मैं मार्किंग करता हूँ इसे दूसरे कलर से। आप इस कॉर्नर और इस कॉर्नर पर आप यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलियन फॉजिल्स का एक स्टोन आता है, आप उसे लगा सकते हैं। वो भी क्या ब्लॉकर का काम करती है, जो नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक करती है, एकदम पूरी तरह से वो बंद करती है। परखा हुआ जांचा हुआ ये रेमेडी है। ठीक है, ओके दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आप शौचालय को कट कर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद देखिए साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट भी ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। साउथ ईस्ट में भी, साउथ ईस्ट में भी इनका बेडरूम आ रहा है। ये भी अच्छा है। साउथ ईस्ट में बेडरूम होने से ये हमें कॉन्फिडेंस देता है, हमें वो आगे और लड़ने की और मेहनत करने की प्रेरणा देता है। उसी प्रकार साउथ साउथ हमारे नेम फेम का जोन होता है, ये भी अच्छे हैं, साउथ भी अच्छे हैं। साउथ साउथ वेस्ट भी आपको ठीक है। आई होप लगता है साउथ वेस्ट में इनका किचन आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं साउथ वेस्ट में किचन आ रहा है। साउथ वेस्ट में किचन आने से क्या होता है कि जो हमारे जो परिवार के जो रिलेशनशिप होते हैं, उसमें कुछ खटाइयाँ आ जाती है, लड़ाई झगड़े यहाँ देखे गए हैं। साथ ही साथ साउथ वेस्ट हमारे स्किल का भी जोन होता है, हमारे पैसे का भी जोन होता है, हमारे वंश का भी जोन होता है। इस साउथ वेस्ट में यदि किचन आ जाते हैं तो हमें पैसे रिलेटेड भी परेशानियां उत्पन्न होती है। खासकर साउथ वेस्ट क्या करता है, यदि वहां पर किचन आने से वो बीमारियां देता है, मतलब फाइल्स की बीमारी आपको दे सकता है वहां पर, आपको डाइजेशन की बीमारी दे सकता है। स्पेशली फॉर महिलाओं के लिए ये चीज देखा गया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग साउथ वेस्ट में जो किचन है, जो बर्नर है, उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट हम लोग दो प्रकार से करते हैं, आपको बताते हैं। या तो हम लोग गैस बर्नर के नीचे यदि हम लोग येलो जैसलमेर मार्बल रख सकते हैं, जिसके कारण से क्या होती है कि उसके एट्रीब्यूट्स को बहुत हद तक वो कम कर देती है, फायर के एट्रीब्यूट्स को। और साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, इसके छत पर जो होते हैं, जो हमारे किचन के जो ऊपर स्लैब, ऊपर छत स्लैब हो या छत हो, उसमें हम लोग तीन तीन इस प्रकार के कांसे की हम लोग कटोरी उल्टी वाली लेते हैं। यहाँ पर इसको थ्रेड बांध के इसको छत पर हम लोग जस्ट बर्नर के ऊपर इस प्रकार से हम लोग टांग देने से भी ये बहुत हद तक वहां की जो गर्मी है, जो अग्नि है, अग्नि की जो ताप है, उसको बहुत हद तक ये शांत करती है। आप ये उपाय भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। उसी प्रकार यदि आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे आप देख सकते हैं कि वेस्ट वेस्ट में सीढ़ियां आ रही है। चलिए वेस्ट सीढ़ियां मतलब हैवी कर रहा है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार हम लोग पूरे के पूरे 16 जोन को हम लोग एनालिसिस करते हैं, ग्रेडिंग करके हम लोग एनालिसिस करते हैं। और हम लोग कस्टमर से बात करते हैं। यदि कस्टमर, हम लोग नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करते हैं उससे बताना। यदि कस्टमर बोलता है यस आप सही बोल रहे हैं, यदि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट तक कम से कम 10-12 सवाल आप उससे पूछिए, और उससे मतलब बताइए कि आपको ये सारी परेशानी आ रही है। उसमें से यदि वो 50%, 60%, 70% यदि उत्तर हाँ में देता है, समझ जाइए कि आपकी सेंटर सही है और आपकी डिग्री सही है। इस प्रकार हम लोग रीडिंग करते हैं। तो आपको आशा है कि बहुत मतलब समझ में आई होगी, ठीक नहीं। आशा है कि आपको जो भी ग्रेडिंग है
समझ में आई होगी। यदि किसी प्रकार की यदि आपको नहीं समझ में आती तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो यूट्यूब में भी जाएगी, तो आप लोग जो भी वीडियो को देखते हैं तो कृपया हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए उसे सब्सक्राइब कर दें, और साथ में जो लाइक का बटन होता है उसे अवश्य दबाएं। साथ में आप शेयर भी कर सकते हैं। मैं बहुत ही आसान भाषाओं में वास्तु को बताता हूँ। मैं साथ ही साथ वास्तु का क्लास भी करवाता हूँ। कुछ कुछ स्टूडेंट मेरे हैं जिसे मैं वास्तु सिखाता हूँ। मेरी ऐसी कोर्सेस, वास्तु बेसिक कोर्स करवाता हूँ, वास्तु का इंडस्ट्रियल कोर्स करवाता हूँ, 45 देवता के भी कोर्स में करवाता हूँ। साथ ही साथ मैं एस्ट्रो वास्तु कोर्स भी करवाता हूँ। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। हम जब फिर मिलते हैं, अगले वीडियो बहुत जल्दी मैं लाऊंगा ग्रीडिंग को लेकर। तो हर हर महादेव, राधे राधे दोस्तों।